एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वाला जंक्शन। नॉर्मली आप जानते हैं कि आज के टाइम में लोग बहुत परेशान हैं यूएन डिसेबल अकाउंट होने की वजह से, या तो यूएन डीएक्टिवेट होने की वजह से। इसका दो मेजर रीज़न है। सबसे पहला है ARBY का बेनिफिट जो लोगों ने लिया है, इसको हम आगे प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। सबसे दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों ने ARBY नहीं लिया फिर भी अकाउंट डिसेबल हो गया। इसका रीज़न है कि लोग शुरू में क्या करते थे, अपने PF में बैंक अकाउंट लगाया, KYC किया, कोई प्रॉब्लम हुआ उठा के अपनी वाइफ का लगा दिया, किसी ने अपने बच्चे का लगा दिया, किसी ने अपने किसी दूसरे बंदे का बैंक अकाउंट KYC कर लिया और पैसा विड्रॉ कर लिया। अब बैंक के अंदर जो नया सिस्टम आया गवर्नमेंट का, जिसमें बैंक के अकाउंट से वो रेक्टिफाई किया है सारे के सारे अकाउंट को। जितने लोगों का अकाउंट गलत पाया गया सबके अकाउंट को डिसेबल करके रख दिया है गवर्नमेंट ने, कि एक फर्जरी 420 ही माना जा रहा है कि आपने किसी दूसरे बंदे ने आपका एक पैसा निकाल लिया जबकि आप वही ऑथेंटिक पर्सन है। तो रेगुलर लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं, रेगुलरली प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को मानने को अभी तक रेडी नहीं है, बिकॉज ओवरऑल ये फ्रॉड का केस है। लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन लोग के रिक्वेस्ट जा रहे हैं, लोग लगातार अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं, अपना एविडेंस दिखा रहे हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि सून ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं ARBY के बारे में डिटेल में देखते हैं। दोनों जगह बहुत ज्यादा एक हॉट पॉट सा बना हुआ पिछले लंबे समय से, और इसको लेकर कई तरह की चीजें आती रहती है। कभी हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलता है, फिर वो सॉल्यूशन सही नहीं लगता है। तो आज मैं टोटल एविडेंस के बेस्ड पे मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिया है। एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, उसका एक प्रॉपर केस स्टडी बेस मैंने बना लिया है, जिसमें आपको जो जो प्रॉब्लम PF डिपार्टमेंट सॉल्यूशन बताती है, क्या वो सही बता रही है या हम जो सोच रहे हैं वो सही है नहीं है, इस सब के बारे में लेकर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो लास्ट तक बने रहिए। अगर जो भी मैं रीजन बताऊंगा अकाउंट डिसेबल होने का, डीएक्टिवेट होने का, वो यदि इन कंटेंट के अंदर नहीं है तो इसके अलावा भी कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से यूएन डिसेबल्ड हो सकता है। उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे हम कि अगर कौन कौन से फैक्टर हैं, कि आपके एम्प्लॉयर ने क्या ऐसा तो नहीं किया कि वो डेट ऑफ रीजन में डेट डाल दिया। इस तरह से कई मल्टीपल फैक्टर है जिसकी वजह से अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है नॉर्मल अकाउंट का, और उसे फिर अनलॉक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि आज का ये बर्निंग क्वेश्चन जो है, इसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली जब भी आपके पास PF डिपार्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास आता है, यूएन रिलेटेड किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो आपके रास्ता आपके पास दो होता है। एक तो होता है PF डिपार्टमेंट विजिट करना, जो आप विजिट कर लिए। दूसरा है आप एम्प्लॉयर के पास जाना, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। और थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है कि PF ग्रीवांस डाल देना। ग्रीवांस पोर्टल पे जाके आप PF का ग्रीवांसेस डाल दीजिए, वहां से उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन आ जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है PF के रिगार्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैंने इसका एक प्रॉब्लम भी मतलब एक कंप्लेन भी डाला, उसका सॉल्यूशन भी मुझे मिला। तो वो सॉल्यूशन क्या था, मैं उसके बारे में सबसे पहले तो मैं दिखाता हूं कि लोगों को क्या दिख रहा है अकाउंट में, डीएक्टिवेट के केस में क्या दिख रहा है। देखिए, जब आप अकाउंट में पासवर्ड रीसेट करने जाएंगे तो बताएगा योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। जब आप लॉगिन करने जाएंगे बताएगा अकाउंट इज डिसेबल्ड। उसे तत्काल डिसेबल्ड कर दिया गया है। तो मतलब आप तो भाई साहब परेशान हैं, आपको तो सॉल्यूशन पता नहीं है। आप परेशान, भाई साहब इतने साल से मैंने पैसा कंट्रीब्यूशन किया, अब तो मुझे निकलेगा ही नहीं। आप PF ऑफिस जा रहे हो, कोई सॉल्यूशन नहीं। आप एम्प्लॉयर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं, पिछले लंबे समय से चल रहा है। तो आज मेरे पास 2 4 5 एविडेंस बेहतरीन मिले, तो मैंने कहा चलो एक बना देते वीडियो, ताकि लोगों को एक्चुअल में पता चले कि कब उनका पैसा निकलने वाला है। वो डेट भी मैं बता सकता हूं, कौन सा डेट है जब आपका ये डिसेबल्ड जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आप पैसा निकाल पाएंगे। उससे पहले कुछ करेंगे, क्या करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, क्या करेंगे तो रिमूव नहीं होगा। पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूं। सो प्लीज अब लास्ट तक बने रहे वीडियो में। और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, और अगर आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता हूं आपकी प्रॉब्लम तक पहुंचने का, आपके प्रॉब्लम उसके फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का मैं पूरी कोशिश में लगा रहता हूं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज आपके एम्प्लॉय, आपके रिलेटेड एम्प्लॉय, आपके फ्रेंड जरूर परेशान होंगे इससे। उनको एक प्रकार से सांत्वना मिलेगी कि कौन सा डेट है जिसके बाद वो अपना PF निकाल पाएंगे। चलिए आगे। सबसे पहले मैंने एक ग्रीवांस डाला था PF पोर्टल, जिसको मैं दिखाता हूं उनका क्या रिस्पॉन्ड बैक आया। मैंने ग्रीवांस डाला तो उनका रिस्पॉन्ड बैक ये आया, जो थोड़ा क्लियर नहीं है। रीजन है कि वो इमेज छोटा होता है,
मैंने थोड़ा बड़ा किया है तो आपको मैं बता दूं इसमें क्या फाइनल डिसीजन क्या आया. इन दिस रिगार्ड यू आर एडवाइज्ड टू आस्क योर एम्प्लॉयर whether you have been benefited under ABRY scheme. If yes, then you will not be able to withdraw any PF amount for 2 years. अगर आपके कंपनी ने ABRY स्कीम के अंदर, ये स्कीम क्या है पूरा डिटेल बताऊंगा मैं. व्हाट इज द स्कीम, कब अप्लीकेबल हुआ, कब तक अप्लीकेबल हुआ, कौन कौन बंदों को इसका बेनिफिट मिला है, कब तक मिला है, ये सारे डिटेल में बताने वाला हूं. तो प्लीज आप बने रहिए. सो इसमें कहा कि अगर ABRY स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट दिया गया है, कंपनी ने अवेल किया है गवर्नमेंट का यह स्कीम जिसके अंदर वो आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने पे किया है, तो ऐसे स्थिति में 2 साल तक आपका अकाउंट में किसी भी तरह का विड्रॉ, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो डिसेबल है. अब तो इनका जो पहले क्वेश्चन है कि ABRY स्कीम में ये है ऑप्शन अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या PF डिपार्टमेंट ने इस स्कीम के अंदर कोई नोटिफिकेशन डाला था, क्या ये रिस्पॉन्ड जो है वो करेक्ट है कि नहीं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके लिए PF पोर्टल पे जाके पहले इसको चेक करना पड़ेगा, उसके नोटिफिकेशन को, FAQs को चेक करना पड़ेगा, वहां है कि नहीं है. यदि वो है तो हो सकता है इनका आंसर सही है, अगर नहीं है तो फिर इसका क्या रेजोल्यूशन होगा. ये ABRY स्कीम है क्या, कब तक चलेगा, कब उसका लास्ट डेट होगा, कब जाके लोगों के जो डिसेबल अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएंगे, या तो क्या कोई दूसरा तरीका है इस अकाउंट को डिसेबल को एक्टिवेट करने का. क्या हम ABRY के स्कीम से बाहर होके इस स्कीम बेनिफिट को ले सकते हैं, PF विड्रॉ कर सकते हैं. इस सारे के बारे में जानकारी लेंगे आगे. तो सबसे पहले हमें चलते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई इस स्कीम के अंदर अगर आप हो तो 2 साल तक बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले हम PF के पोर्टल पे चलते हैं. यह PF का पोर्टल epfindia.gov.in, जहां ABRY का एक प्रॉपर ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम अब मैंने बहुत सारे स्टडी कर लिया और मुझे उसका सॉल्यूशन मतलब वो पॉइंट भी मिल गया. तो मैं अब सारे स्कीम को पढ़ाने, इतना लंबा वीडियो 3 घंटे का आप नहीं देख पाओगे, तो मैं कोशिश करता हूँ मेन पॉइंट पे पहुंचूं. सबसे पहले मैं FAQs पे जाते हैं, जिसका इन्होंने मतलब एक क्वेश्चन बना के दिया था, और ये FAQs है, और इसके सीधे मुझे 30 नंबर पे जाना है, ऊपर नहीं रहना, रुकना है. अब मुझे बस मेन पॉइंट को दिखाना है आपको. 30 नंबर जो पॉइंट था, इसके अंदर देखो क्लियर लिखा हुआ है. अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, सिंपली लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी, यहां से देखिए आप, दिस इज ओनली बेनिफिशियरी हु रिसीव्ड बेनिफिट शैल नॉट बी अलाउड टू मेक फाइनल विड्रॉ until expiry of a period of 2 years. 2 साल तक फाइनल विड्रॉ के लिए उसको वैलिड नहीं किया गया. इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. 24% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, बोथ का, 2 साल तक के लिए. तो स्कीम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसके जो प्रॉफ है वो अच्छे थे, तो कौन से इसके भी कुछ होंगे ना. तो इसका एक सबसे नेगेटिव फीडबैक ये आया कि इन्होंने तो ये क्लियर ये किया था कि अगर कोई इस स्कीम के अंदर आएगा तो 2 साल तक फाइनल विड्रॉ नहीं कर पाएगा. लेकिन इस स्कीम के अंदर क्या हुआ, अकाउंट को ही डिसेबल कर दिया गया. अब ये फाइनल विड्रॉ के साथ आप अपना एडवांस भी नहीं निकाल पाएंगे. तो इसका सबसे मेजर इंपैक्ट जो है, जो उन्होंने लिखा हुआ कि आप इसके वजह से वो डिसेबल हो गया, देखो ओवरऑल क्लियर हो गया कि उन्होंने कहा कि 2 साल तक आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, इसलिए अकाउंट डिसेबल कर दिया गया. लेकिन यहां उन्होंने इंडिकेट नहीं किया था कि आप एडवांस नहीं निकाल पाओगे, उन्होंने लिखा था फाइनल विड्रॉ नहीं निकाल पाओगे, जबकि एडवांस भी ब्लॉक हो गया. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बात सही है कि अगर कोई बंदा आत्मनिर्भर भारत के अंदर कोई स्कीम के अंदर आया था तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, और उसे 2 साल तक इसका. अब ये 2 साल कब है, कब तक ये चलेगा, कब इसका लास्ट डेट था, इस सब के बारे में फिर हम चलते हैं और अब दिखाते हैं आपको डिटेल में ये एक्चुअली योजना है क्या, कब चालू हुआ, क्या इसका एक्सटेंडेड डेट था. नॉर्मली आप यही देख लीजिए, ये जून 2021 तक का ये योजना था कि 1 अक्टूबर 2020 में ये अनाउंस किया गया था कि जून 2021 तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया था कि इस बीच में कंपनी अपने अपने को रजिस्टर कर ले. इसके लिए रूल्स भी थे बहुत सारे कि 1000 से कम एम्प्लॉय वाले जो कंपनी है उनको तो 24%, एम्प्लॉय का भी 12%, एम्प्लॉयर का भी 12%
सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी पीएफ का। और जो कंपनी 1000 से ज्यादा वाले हैं वहां 12% एम्प्लॉय का साइड का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन वो उन्हीं बंदों को ये बेनिफिट मिलेगा जिनका बेसिक सैलरी 15,000 से कम है। तो अब मैं देखता हूं इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन बाद का क्या था और ये कब तक रहेगा और आप कब इस प्रॉब्लम से बाहर होंगे। तो चलते हैं सेम पेज पे और इसके थर्ड पेज पे चलते हैं और देखते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना scheme launched on 1st October 2020 has been extended to 31st March 2022. That means अगर आप ये इसका ये भी रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड हुआ है, बेनिफिट का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। पहले जून 2020 के 21 के जून तक था, जून 2021 तक था इसका डेट रजिस्ट्रेशन करने का। फिर इसको दोबारा जो कोविड आया तो इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया। इसका मतलब 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास ये ऑप्शन था कि वो इस योजना को ऑप्ट कर ले। जिस डेट में आपकी कंपनी ने इस योजना को ऑप्ट किया है, अगर 31 मार्च को किया है तो 31 मार्च 2022 से 1 मार्च 2023 तो 1 अप्रैल हो जाएगा मान लो, और 1 अप्रैल 23 तो 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 तक आपका अकाउंट डिसेबल्ड रहेगा। जिस डेट से आपकी कंपनी में इसको ऑप्ट किया, ये था क्या उसको मैं बताता हूं थोड़ा। ये था, इसमें था कि 15,000 से कम विड्रॉ करने वाले बंदों का यहां भी लिखा हुआ है कि देखो दिस स्कीम प्रोवाइड सब्सिडरी थ्रू द ईपीएफओ टू प्रोवाइड 2 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। ये भी क्लियर है कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से 2 साल तक दिया जाएगा। और इसमें था कि अगर 1000 लोग से कम छोटी वाली कंपनी है, 1000 लोग से कम वाली कंपनी है तो 24% पूरा का पूरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगा, और अगर 1000 से ज्यादा लोग होंगे तो ऐसी स्थिति में 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगी 2 सालों के लिए। और ये जिसका लास्ट डेट पहले था 31 जून 2022, बाद में इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक किया। तो आप ये श्योर होइए कि आपका एम्प्लॉयर ने आपको ये बेनिफिट देने के लिए किस डेट से शुरू किया था देना। जिस डेट से शुरू किया है, अगर 2022 में शुरू किया तो 2024 के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और ये देखो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, द टेक्निकल बिगेस्ट इशू है, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस किया था, नोटिफिकेशन में ये था कि 2 साल तक फाइनल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां हो क्या रहा है, आप एक्चुअल विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हो, आप अकाउंट में लॉग इन भी नहीं कर, आपके अकाउंट को ही डिसेबल कर दिया गया। अब बात करते हैं जो मैंने शुरू में बोला था आपको कि मान लो आपका सैलरी 15,000 से ज्यादा है, आपका सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो आप तो इसके अंदर हो नहीं, फिर आपका अकाउंट डिसेबल क्यों? तो डिसेबल होने का कुछ कारण होते हैं जो कभी कभी मिस्टेक हम भी करते हैं और कभी कभी एम्प्लॉय से भी हो जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल एचआर वाले तो समझदार होते हैं। मान लो कोई फ्रेशर एचआर में आया है, कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, या तो गलती से हो जाए या तो गलती से सिलेक्शन हो जाए कि जब हम डेट ऑफ लिविंग डालते हैं उस वक्त एक ऑप्शन होता है जिसमें होता है डेथ हो जाना। ये अगर बाई चांस उसने सिलेक्शन कुछ और किया लेकिन एट द टाइम ऑफ सबमिशन डेथ वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट हो गया है तो भी आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है। एक ही कंडीशन है जब आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ भी उस पर एक्टिविटी नहीं हो सकती है, फिर आपको ऑफलाइन प्रोसेस ही सारा काम करना पड़ेगा, केवल उसी कंडीशन में होता है। अब मान लो आप इन सारे चीजों से बाहर हो, आपकी कंपनी आपको आत्मनिर्भर भारत का स्कीम के अंदर नहीं लाई है, आपका सैलरी 15,000 से ऊपर है, आपका डेट ऑफ लिविंग भी डेथ नहीं लिखा हुआ है, फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास उसका एक ही रास्ता है जिससे उसका सॉल्यूशन पाएंगे। पीएफ ऑफिस विजिट मत करिए, आप ऑनलाइन पीएफ ऑफिस विजिट करने का जो काम है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल पे चला जाना है और यहां जाके आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पे जाना है। यहां पीएफ नंबर सेलेक्ट करना है। डू यू हैव क्लेम आईडी? नो। अगर आपने पहले कंप्लेन डाला है तो यस, यूएन नंबर डालिए और यहां आप उसका ओटीपी डालिए
फिर गेट डिटेल करिए, फिर इसके नीचे एक कहानी बनती है, प्रॉपर कहानी बनती है एक प्रॉपर, उसको पूरा फिल करिए। उसमें जाके आप एम्प्लॉयर के अंदर जाके आप इस प्रॉब्लम को पीएफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डाल दीजिए, केवाईसी रिलेटेड इशू में डाल के आप डाल दीजिए कि भाई साहब कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसका आपको रिस्पॉन्ड बैक, जैसे मैंने एक रिस्पॉन्ड बैक किया था, अब मैं इसका ग्रीवेंस डालने का एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही मैं एक प्रॉपर ग्रीवेंस डालने का प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आप इसका रेजोल्यूशन। देखिए, 2 पोर्टल्स है जो ग्रीवेंस को रिजॉल्व करता है। एक है पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल, जो जिस पोर्टल पे मैं अभी हूं। ये क्या है, ये इसमें आप अगर एम्प्लॉयर, ये किस किस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन है। मान लो आपका एम्प्लॉयर आपका आपका पीएफ अकाउंट बना दिया है, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहा है, तो आप यहाँ कंप्लेन डाल देंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का यूएन नंबर पे कंप्लेन डाल देंगे कि भाई ये पीएफ जमा नहीं कर रहा है, तो पीएफ डिपार्टमेंट से उनको कॉल जाएगा, वो आपका पैसा डिपॉजिट कर देगा। टेक्निकल इश्यूज का रेजोल्यूशन यहाँ से मिल जाता है, क्विक मिलता है, 3 से 4 दिन में, 5 दिन 6 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड मिल जाता है। टेक्निकल इश्यूज आपके यूएन में पीएफ का पासबुक नहीं दिख रहा है, जब कभी कोई नया बंदा पीएफ शुरू कराता है तो कुछ महीने तक उसका अकाउंट दिखता नहीं रहता, कई बार आपके कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहे हैं। कंट्रीब्यूशन को लेकर एक्चुअली क्लियर रहिए कि जब आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी करंट मंथ का 25th के बाद दिखता है, कंट्रीब्यूशन होता तो 15 के अंदर है, लेकिन वो दिखता 25th के बाद। 25th से पहले घबराइए नहीं, वेट करिए 25th के। नंदीलेस अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपके अकाउंट में, इंटरेस्ट नहीं आया है, आप यहाँ से कंप्लेन डाल सकते हैं। कंपनी ने आपका पीएफ जो विड्रॉ डाल रहे हैं बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आप यहाँ से कंप्लेन डाल सकते हैं। आपका पेंशन विड्रॉ नहीं हो रहा, आप यहाँ से कंप्लेन डाल सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको पीएफ रिलेटेड है, आप यहाँ से प्रॉब्लम रेजोल्यूशन डालिए। मैं इसका एक बेहतरीन तरीका भी बताता हूँ, जब ये डालेंगे तो इसको कैसे रिजॉल्व कराएंगे। कई बार क्या होता है, बिकॉज देखो गलती मैंने करी है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, गलती मैंने करी, अब मेरे पास ही गिरवा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, या मेरे एग्जीक्यूटिव ने करी है, या तो मेरे दोस्त ने करी, मेरे पीयर्स ने करी है, मेरे पास गिरवाता है, मैं क्या करूंगा, उसका ऐसा रिस्पॉन्ड दूंगा कि मेरा पीयर्स ना उस पर ट्रैप ना हो, कि चलो ये ऐसा होता है भाई, ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पीएफ विड्रॉ का अमाउंट कम आ जाता है, बोलता है ऐसा ही होता है। और रिस्पॉन्ड कई बार ऐसा आएगा जो आपको पचेगा नहीं, आपको लगेगा कि नहीं ये गलत रिस्पॉन्ड है, दिस इज नॉट राइट रिस्पॉन्ड। तो जब भी पीएफ डिपार्टमेंट से ऐसा रिस्पॉन्ड आए जो आपको सही ना लगे, तो उस समय नीचे एक ऑप्शन आता है कि डू यू एग्री और नॉट। 90% लोग एग्री करके बंद कर देते हैं, भाई इनसे नहीं होगा सॉल्यूशन, गलत। आपको हमेशा उस ऑप्शन को जाके डिसएग्री वाले बटन को दबाना है। जब आप इस क्लेम को, रिस्पॉन्ड को डिसएग्री करते हो, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, वो कमिश्नर लेवल पे चला जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम का प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। सो अगर आप पीएफ डिपार्टमेंट पे के इस पोर्टल पे ग्रीवांस डालते हैं और इससे के रेजोल्यूशन से आप हैप्पी नहीं है, तो वहां उसमें डिसएग्री डालिए, और जब आए फीडबैक के लिए तो निगेटिव डालिए, 1 डालिए। आप देखिए आपका काम कैसे होता है। इंपॉर्टेंट ये तो हो गया, क्योंकि यहां जो काम कराना है सेम डिपार्टमेंट, सेम कमिश्नर के अंदर कराना है। मान लो प्लानिंग ही हो कि भाई ऐसे पॉलिसी चल रही हो इस डिपार्टमेंट का, और मुझे डिपार्टमेंट के बाहर से कंप्लेन डालना है। भाई सेम स्कूल में अगर कंप्लेन डाल दोगे मास्टर के खिलाफ, हेड मास्टर तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा फेवर कर देगा, बिकॉज वो तो स्कूल की बात है, इज्जत की बात होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह का तरीके से ग्रीवांस डालूं कि कोई बाहरी डिपार्टमेंट इसको ऑडिट करके मुझे सही रिस्पॉन्स बैक दे, तो आपको एक अलग अनदर पोर्टल के बारे में बताता हूं। उसका नाम है, उसका मैं प्रोसेस भी प्रॉपर बताता हूं, वो है सीपी ग्राम। ये आप समझिए ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस पोर्टल से आपने आप इंश्योरेंस में कोई गड़बड़ी आई है, इंश्योरेंस वाला आपको दे रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले रहा है बैंक, किसी भी फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, किसी बैंक की रिलेटेड ग्रीवेंसेज है, किसी भी तरह का ग्रीवेंसेज है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कहीं का भी ग्रीवेंसेज है, आप यहाँ ग्रीवेंस डाल सकते हैं और उसका आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रीवेंस है, यहां से जब ग्रीवेंस रेज करेंगे तो यहां से एक फॉर्मल हो जाएगा, प्रोसेस होगा, जिसमें यहां से रिस्पॉन्ड बैक मांगा जाएगा पीएफ ऑफिस से। फिर पीएफ ऑफिस आपको गोल मटोल आंसर नहीं दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप सीपी ग्राम पोर्टल से किसी भी ग्रीवेंस को रेज करते हो, तो उसका
टैक्स जो है ना थोड़ा 15 से 20 दिन का होता है, लेकिन जब आप पीएफ पोर्टल पे डालते हो तो उसका 5 से 6 दिन के अंदर मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन में भी आ जाता, 5 से 6 दिन का टैक्स होता है। यहाँ टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट। आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई बैंक फ्रॉड कर रहा है, कोई आपको इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर एक का आपको यही ग्रीवेंस डालने का ऑप्शन आपके पास है। सो बी एक्टिव और अपने ग्रीवेंस को सही तरीके से डालिए। मैं आपको इसको थोड़ा प्रोसेस करके दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि पीएफ का ग्रीवेंस डालना थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ, बिकॉज बाकी चीज तो आपको मिल जाएगा, पीएफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, ग्रीवेंस पे, यहाँ ग्रीवेंसेस पे क्लिक करना है। येट नोट रजिस्टर्ड मैं डाल देता हूँ कि मैं अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो चूंकि मान लो मैं आपको नया करके दिखाऊंगा, पुराना तो मैंने करा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा नया नंबर डाल दूं, मैं डाल देता हूँ। मैं एक मतलब तत्काल एक डल नेम डालता हूँ। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको, ज्यादा नहीं। इस तरीके से इसकी डिटेल को आपको प्रॉपर फिल करना है और सबमिट सिक्योरिटी सबमिट करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट कर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको इसको लॉग इन करना है। मैं चूंकि मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ डालना है वैलिडेशन के लिए। या मोबाइल नंबर डालना है, योर मोबाइल नंबर 90। ये मोबाइल नंबर मेरा ये नहीं है क्या इसमें, क्योंकि मेरे ओटीपी मुझे मिला नहीं। गिव मी 1 मिनट, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इज ऑप्शन टू क्लिक टू गेट मोबाइल वेरिफिकेशन ओटीपी। ओके, यहाँ करना है हमें क्लिक। ओटीपी आया नहीं, अब आएगा। करने पे मैंने इसे क्लिक कर दिया, ओटीपी सेंड हो गया, सॉरी ओटीपी सेंड हो गया और मेरे पास ओटीपी आ गया। अब मैं ओटीपी को यहाँ डाल दूंगा और इसको लॉग इन कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब आपने लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, अब आपको जाके कंप्लेन रेज करना। अब होम पे चलेंगे, अब यहां से जाके हम कंप्लेन रेज करेंगे। मैंने तो कर तो दिया था, फिर क्या दिक्कत हुआ? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्यू क्यू बी यू, बहुत दिन हो गया तो हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा बदल गया हो, अब मुझे उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं हो। एक सेशन चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? चलो मैं क्या करूँ, मैं अपने होम पे चलता हूँ। यस, होम पे आ गया। अब व्यू स्टेटस ग्रीवांस स्टेटस, मेरा पुराना ग्रीवांस सब दिख जाएगा, ठीक है। अब मुझे ग्रीवांस डालना है तो यहाँ से मैं ओके, लेट मी कंप्लीट दिस आफ्टर सम टाइम। सॉरी, आज साइड पे कोई इशू चल रहा है। मैं इसका वीडियो डाल के कल ही इसका नया वीडियो सीपी ग्राम पे और पीएफ दोनों का अलग अलग एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें ग्रीवांस कैसे रेज करते हैं अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ अभी हो नहीं रहा, साइड कुछ डाउन चल रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया, और मैं कल ही नया वीडियो डालूंगा। प्लीज आप एक बार विजिट करिएगा मेरे पेज पे और आप देखिएगा कैसे हम ग्रीवांस डालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को के थ्रू से पीएफ डिपार्टमेंट में। और क्योंकि आज मैं पूरी ट्राई करा लेकिन संभव होने पड़ा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिए लोगों तक। थैंक यू वेरी मच।